ठीक है ना। अभी वृक्ष किस बात की, ज्ञान, इन 4 भाग बताया, उसमें से धर्म प्रधान बात के लिए वस्तु है ज्ञान। ठीक है। और ज्ञान मूलक विधि से हम संसार में व्यवस्था में जी पाएंगे। ठीक बात है। दूसरा विधि से हो नहीं पाएंगे। इस आधार पर ज्ञान को पहले प्रबोधित किया जाए, संसार में ये प्रवाहित हो जाए, ऐसा मेरा इच्छा है। बिल्कुल ठीक है बाबा। होता है नहीं होता है हम नहीं जानते। नहीं होगा बाबा, होगा, वो सब तो होगा, समझ में आ जाएगा पूरा, तो बिल्कुल होगा बाबा। वही बात। अब पूरा पंथ क्या चीज है, वो रूप गुण स्वभाव धर्म ही है। ठीक है। प्रकृति में और ऊर्जा में क्या चीज है, पूरापन जो है ना, व्यापकता, सर्वत्र विद्यमानता और पारगामिता, पारदर्शिता, ये सब गुणता, ये संपूर्णता में पूर्णता और समाई रहती, पूर्णता के तृषा से बना ही रहता है। तो उसके बारे में कहा है जो इकाई धन त्वसहित व्यवस्था है ना, बराबर संपूर्ण जड़ प्रकृति। और उसके बाद आता है तो जीने की आशा सहित जीवावस्था में संपूर्ण। उसके बाद जो है ना मानव में जो है ना संपूर्णता आता है, ज्ञान विवेक विज्ञान संपूर्ण। तीनों विधि से हम प्रमाणित होते हैं, यही संपूर्ण। ठीक है, ऐसा बात, वो तो ठीक है। इसमें किसका पक्ष है, किसको बचाया, किसको मार दिया, बता सोच। बाबा एक वाक्य अगर आप लिखते हैं कि प्रतिबिंबन ही पहचान का आधार है, हाँ, ऐसा लिखते हैं, है ना? है ना। तो जब हम कहते हैं कि प्रतिबिंबन केवल रूप का है, रूप गुण स्वभाव धर्म, हाँ, रूप के बिना मिलता नहीं है। तो आप जब रूप शब्द यहाँ यूज कर रहे हैं तो रूप से आपका आशय इकाई है क्या? इकाई है। नहीं, एक तो ये चीज है कि हर इकाई का रूप होता है, हाँ, और रूप का प्रतिबिंबन होता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि रूप का प्रतिबिंबन, आप इकाई का प्रतिबिंबन कह रहे हैं क्या? क्योंकि जो गुण स्वभाव धर्म है, एक इकाई है ना, हर रूप कुछ भी अपने को एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं बाबा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रूप शब्द के 2 मीनिंग हो जा रहे हैं। वाक्य समझा। हाँ, रूप का मतलब भी है हाँ, इकाई। बिल्कुल है। इकाई कहोगे तो भी रूप नहीं है। नहीं बाबा, रूप में हम आकार आयतन घन को रूप बोलते हैं। वो तो इस इकाई में कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। तो उसमें जब आकार आयतन घन हम बोलते हैं तो उसमें उसका गुण स्वभाव धर्म की अभी चर्चा नहीं हम कर रहे हैं, हालांकि उसमें है। ठीक है ना भाई। हाँ, इधर 4 भागों का स्वरूप बताया। हाँ, तो चारों भागों का जो रूप, स्वरूप का भी स्वरूप को विश्लेषित किया, गुण का भी, स्वभाव को भी, और गुण धर्म को भी, चारों अवस्था का अलग अलग किया। नहीं वो तो किया अध्ययन के लिए, उसी को अध्ययन कहते हैं। ये सब हुआ हो रहता है तो इतना ज्यादा जिक नहीं होता है। ये अध्ययन हुआ रहता है ना, तब इतना जिक नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। अभी मेरे अनुसार बहुत सार्वभौम हो गया, सबको मोड़ गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप में ऐसा स्वीकृतियां अभी ये 1000 व्यक्ति में, 100 व्यक्ति में अनुभव का प्रमाण हो गए, उसके बाद कहेंगे हम ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात, वही है, उसी का काम है, वही उसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न तो अपना किए। बाबा, जब हम 2 परमाणु अंशों की बात करते हैं और हम कहते हैं कि 2 परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं, तो अणु बनने के आधार पर पहचाना है, कह रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, ये प्रमाणित नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाण इतना ही है, प्रमाण। ठीक बात है। तो ये जो 2 एक दूसरे को पहचान रहे हैं अणु बनने के अर्थ में, ये किस आधार पर पहचान रहे हैं? ये एक दूसरे में क्या पहचान रहे हैं? उसका रूप पहचान, होने का पहचान, रहने के लिए गठन। तो एक तो 20 बार हो चुकी। नहीं, तो होने की पहचान, होने के रूप में पहचान, रहने के रूप में गठन। तो ये जो होने के रूप में पहचान, होने के रूप में, ठीक बात है। तो ये होने में क्या एक दूसरे के गुणों को पहचान रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को पहचान रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं? भौतिक वस्तु को पहचान रहा है, रसायन वस्तु को पहचान रहा है, जीवन वस्तु को पहचान रहा है, और ज्ञान जो है ना, ज्ञान को पहचान रहा है, ऐसा रखा।
तो अभी मैं भौतिक ज्ञान को पहचान रहा है मतलब? हाँ, तो ज्ञान अवस्था में ज्ञान को ही पहचानने की दौड़ करता है। ज्ञान अवस्था में